हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक रोटेशनल मोशन चैप्टर से आता है। 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर पॉइंट मास के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रॉड, रिंग, सिलेंडर, डिस्क, ऐसे अलग अलग केसेस हैं। बट आज का हमारा लेक्चर डिपेंड है सिर्फ पॉइंट मास के लिए, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे दिखाते हैं, आई से। इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा अगर हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, कंसिडर एनी मास स्मॉल m रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका जो डिस्टेंस है ये मान लेते r। So this mass m is at a distance of r from the axis of rotation। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बेटा इस एक्सिस के अराउंड, मान लो ये कोई एक्सिस ले लिया, इस एक्सिस के अराउंड ये मास ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन, ये ऐसे घूमेगा। हम ले लेते ये ऐसा। सो बेटा इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r। तो और एक बार आप डिफाइन कर लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस है r। अब एग्जांपल ले लेते, मान लेते बेटा ये वाला मास है 5 kg। मास कितना लिया, 5 kg। डिस्टेंस ले लेते हम लोग 2 मीटर, डिस्टेंस ले लिया 2 मीटर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr स्क्वायर। मास कितना दिया 5 kg इनटू डिस्टेंस कितना है बेटा 2 मीटर, उसका स्क्वायर। अब ये हो गया 5 इनटू बेटा 2 का स्क्वायर मीन्स 4, और यूनिट क्या हुआ kg मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया अपना 5 इंटू 4 20 kg मीटर स्क्वायर। ये हुआ बेटा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रोटेटिंग बॉडी के लिए रहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, mr स्क्वायर। बेटा मास का यूनिट क्या रहता है, kg, क्लियर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, उसका स्क्वायर। सो kg मीटर स्क्वायर हो गया आपका ऐसा यूनिट। लेकिन अगर आपको सीजीएस यूनिट चाहिए तो मास का क्या लोगे, ग्राम, और डिस्टेंस का क्या लोगे, सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। सो आप ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हो, या तो केजी मीटर स्क्वायर ले सकते हो, या तो फिर अगर आपको मास दे दिया केजी में और डिस्टेंस दिया सेंटीमीटर में तो आप केजी सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये हो गया यूनिट। नाउ अबाउट डायमेंशन। डायमेंशन क्या लोगे बेटा, ये मास के लिए हम लोग m लिख सकते हैं। यहाँ पर मास कितना है 1, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। सो लेंथ है बेटा यहाँ पर 2। यहाँ पर टाइम है क्या, सो टाइम वाला कोई भी टर्म नहीं है, सो टाइम टू द पावर क्या ले लेंगे 0। ये क्या हो गए उसके डायमेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। मास के लिए लिया 1, डिस्टेंस के लिए लिया 2, टाइम यहाँ पे नहीं है, सो टाइम ले लिया 0। क्लियर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो एकदम सिंपल है, आपको कोई बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ये ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ले लिया मास m1 ले लिया 2 kg, इसका डिस्टेंस जो है वो r1। ये ले लिया सेकंड मास इज m2 इज 1 kg, और ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो रहा है।
ये वाला ऐसा रोटेट होगा। R1 ले लेते हैं हम लोग, R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर ले लिया। ये वाला जो डिस्टेंस है R2, इसको ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। सो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर। बेटा इसको समेशन का सिंबल है, ये सम करो किसका? मास का और रेडियस का, डिस्टेंस का। अब ये हो गया बेटा M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। सो M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें फर्स्ट मास कितना दिया है 2, उसका डिस्टेंस कितना दिया है 1, उसका स्क्वायर प्लस M2 कितना दिया है बेटा 1 kg, सो 1 kg, और डिस्टेंस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, सो आप 3 रख दो, उसका स्क्वायर। अब बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 9, सो 2 प्लस 9 कितना हुआ 11। लेकिन यहाँ पर मास का यूनिट क्या है kg, डिस्टेंस किस में है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका kg सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब ये मान लो हमने ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया, या फिर ये ले लेते हैं, ये एक मास है M1, ये एक मास है M2, 2 मास ले लिए। ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा मैंने कहा कि ये दोनों के दोनों पॉइंट मास है, ये मास है M1, ये मास है M2। अब मुझे बताओ इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा 0। अगर बेटा ये यहां होता, अगर मास यहां होता तो ये डिस्टेंस हुआ होता ना, लेकिन ये अगर यहां होता तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अगर ये यहां पर है तो इसका मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस हुआ 0। ये तो खुद ही एक्सिस पर है और ये पॉइंट मास है, सो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। Again, this second mass is also on the axis of rotation and its distance from the axis of rotation is 0. इसका भी डिस्टेंस 0 हो गया because it is a point mass है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द फॉर्मूला? M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। अब बेटा इसका भी डिस्टेंस 0 है और इसका भी डिस्टेंस 0 है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये हुआ मास M1, ये हुआ मास M2, और आपका एग्जैक्टली सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करते हैं। ये वाला डिस्टेंस ले लिया r/2, ये वाला डिस्टेंस ले लिया r/2, और ये ऐसा घूम रहा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, मास M1, ये वाला मास M2, एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रहा है, तो ये डिस्टेंस हुआ r/2, ये डिस्टेंस हुआ r/2। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I इक्वल टू M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया अपना। अब इसमें M इक्वल मास, अगर मैं इक्वल मास कहूँ तो ये भी मास है M, ये भी मास है M, दोनों इक्वल मास है, सो ये हो गया M/2 स्क्वायर प्लस M/2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो गया अपना mr²/4, सो ये हो गया अपना mr²/4 प्लस ये कितना हो जाएगा mr²/4, सो ये हो गया अपना mr²/4, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स mr²/4, यानी ये हो गया mr²/2। दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही से पास हो रहा है और ये मास है M1, ये मास है M2। अब कैसा लोगे बेटा, ये वाला मास
एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, ये ऐसा घूमेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 0, क्योंकि ये वाला मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है। तो डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या हुआ 0। इसका डिस्टेंस क्या हुआ r2 इज नथिंग बट r, जो ये रहेगा r। अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा फॉर्मूला, m1r1² प्लस m2r2²। अब इसके लिए तो डिस्टेंस 0 हो गया क्योंकि ये एक्सिस पे ही है, तो ये हो गया आपका 0 और ये बचेगा आपका mr²। क्लियर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इतना ही आएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, ये m1 ये m2 ये ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये डिस्टेंस है r1, ये मास है m1, ये डिस्टेंस है r2 और ये मास है m2। अब आप क्या करोगे, और इसके अराउंड घूम रहा है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा, m1r1² प्लस m2r2²। क्लियर, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको 2 मासेस के लिए अलग अलग सिचुएशन बताया। आप देखो बेटा मैंने सिचुएशन क्या बताया, 2 मासेस ऐसे लिए मैंने, एक मास यहाँ पे लिया, एक मास यहाँ पे लिया, ये एक अलग सिस्टम हुआ। सेकंड मैंने क्या किया बेटा, ये 2 मास को इक्वल डिस्टेंस पे लिया, या और एक सिचुएशन लिया। थर्ड मैंने क्या लिया, एग्जैक्टली एक्सिस यहाँ से पास किया। फोर्थ सिचुएशन मैंने क्या लिया, ये ऐसा वाला लिया, एक्सिस इधर से पास किया। तो ऐसे 2 मास के लिए अलग अलग सिचुएशन बना सकते हैं। इसके लिए सॉल्व करो, इसके लिए सॉल्व करो, इसके लिए सॉल्व करो, इसके लिए सॉल्व करो, ये सब मैंने बताया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट मास लेंगे, बाद में 4 पॉइंट मास लेंगे। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ पॉइंट मास के ऊपर डिपेंड है। नाउ टेक द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ईच मास 10 kg and each side 10 centimeter. Find the moment of inertia. Find the moment of inertia when each mass is 10 kg and each side is 10 centimeter. Now, अब ये ऐसा है बेटा, अगर ये मैंने ऐसे लिया 1 2 3 या ऐसे 3 मासेस लिए, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमने 1 मास, सेकंड मास, थर्ड मास, अगर हम ये ऐसा घुमा रहे हैं, ये ऐसा, क्लियर, ये वाला पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा, ये सिस्टम ऐसा घूम रहा है। सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये वाला मास ऑलरेडी एक्सिस पे ही है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0। क्लियर। इसके लिए जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द एक्सिस वो ये वाला रहेगा 5, बिकॉज ये कितना है बेटा आपका 10 इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये है अपना 10, तो आधा कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, सो इसका r हो जाएगा 5, इसका भी r हो जाएगा 5। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। यहाँ पर 3 मासेस है, सो 3 मासेस है तो 3 टाइम्स ले लिया आपने। नाउ इसका तो डिस्टेंस 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, इसका डिस्टेंस 0 है, प्लस मास कितना है बेटा 10, इसका r कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस इसका मास है 10 और ये 5 का स्क्वायर, ये ऐसा, क्योंकि ईच मास 10 और इनका डिस्टेंस हुआ 5, इसका डिस्टेंस हुआ 5। अब ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25, यानी ये हो जाएगा 250 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 250। सो बेटा ये कितना हो गया 500 kg मीटर स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर अगर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग बेटा इसी क्वेश्चन का एक्सिस चेंज करेंगे। टेक अनदर एग्जांपल, हमें निकालना है फाइंड मोमेंट
inertia I. Find moment of inertia I when each mass is 10 kg, each side is 10 centimeter. Now ये ऐसा डायग्राम है. अब आपका ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी ये वाला जो सिस्टम है ये ऐसा घूमेगा बेटा, ये ऐसा, यानी ये इस एक्सिस के अराउंड ये ऐसा घूमेगा. तभी वाला सिस्टम क्या था, ऐसा घूम रहा था. तभी वाला सिस्टम ऐसा घूम रहा था. अब वाला सिस्टम ऐसा घूमेगा, ये ऐसा. अब मुझे बताओ ये वाला मास कहां पर है, एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस पे है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 0. ये वाला मास कहां पर है, एक्सिस पे, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, 0. तो बचा सिर्फ ये वाला डिस्टेंस, तो इसका मास m और ये वाला डिस्टेंस r. नाउ बेटा ये है अपना 10, ये है अपना 5. अब अगर ये 10 है, अगर ये 5 है, तो r आप निकाल पाओगे, ये वाला r. इसका तो r1 0 हो गया, इसका r2 0 हो गया, ये r3 है मान लो. अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा अपना 100, ये कितना हो जाएगा 25. इसको इधर भेज दो, -25 इक्वल टू r स्क्वायर. सो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 75. देयरफॉर r इक्वल टू √75 यानी कितना, r इक्वल टू √25 इंटू 3 यानी 5√3. क्लियर. अभी देखो हम लोगों ने इसमें इसका जो डिस्टेंस आएगा r वो आएगा 5√3 बाय अप्लाइंग दी पाइथागोरस थ्योरम. या तो इसका स्क्वायर ले लो, तो r स्क्वायर आ जाएगा सीधा सीधा 75. ये वाला r3. बेटा पाइथागोरस थ्योरम वापस से और एक बार बता दूं. ये वाला डिस्टेंस दिया है 10, ये दिया है 5, ये दिया है r. सो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर. ये कितना हुआ 100, ये कितना हुआ 25. 100 माइनस 25 इक्वल टू r स्क्वायर. देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू 75. बस इसी का हमें काम है. तो ये r स्क्वायर ये आ गया अपना 75. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. चलो देखो ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या है फॉर्मूला, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला. नाउ इसके लिए ये वाला मास कहां पर है, एक्सिस पे, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ 0, तो ये 0 आ गया. प्लस ये वाला मास भी एक्सिस पर है, तो इसका भी डिस्टेंस 0 हुआ, तो ये भी 0 हो गया. प्लस इसका मास कितना है 10, मास दिया है 10 kg. सो मास ले लिया 10 kg. डिस्टेंस कितना हुआ, r का स्क्वायर 75, r स्क्वायर इज 75. सो बेटा इसका आंसर कितना हुआ 750 kg सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ. बेटा इस तरीके से अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग आपके आंसर आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. बेटा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब ये ले लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर लिया, बाहर लिया. ये डिस्टेंस मान लेते 2, ये वाला डिस्टेंस कितना है 10, ये है 10, ये भी है 10. मास है ये m1 m2 m3. सो ये भी है 10 kg, ये भी है 10 kg, ये भी है 10 kg. अब इसको नाम दे दो, इसका डिस्टेंस है 2, ये वाला डिस्टेंस 2. अब मुझे थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालना है. व्हाट इज द फॉर्मूला I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है, ये ऐसा फॉर्मूला. अब बेटा m1 का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस है वो, ये रहेगा आपका r1. अब ये r1 कितना आएगा,
ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5। अब आप बताओ बेटा R1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 + 5, ये हुआ 2 और ये हुआ 5, 2 + 5 यानी 7, तो ये आ जाएगा आपका 7। सो R1 कितना हुआ 7, तो ये हो गया। इसमें से मास इक्वल है, सो मास इक्वल है तो मास को बाहर निकाल दो, बचेगा क्या R1² + R2² + R3², ऐसा मास इक्वल है 10। नाउ इसका R1 हुआ बेटा 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस R2, ये वाला R2 आप इसको ले लो, R2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप बेटा। ये कितना यहाँ से आता है 2, यहाँ से आता कितना है 10, सो ये 10 और ये वाला 2, सो 2 + 10 = 12, सो R2 हो जाएगा आपका 12, तो आप इसको 12 रख दो, उसका स्क्वायर प्लस R3, ये R3 बोले तो इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर, अब ये हो गया 10, ये कितना होगा 49, ये हो गया 144, ये हो गया 4, इन सब को ऐड कर लो आपका आंसर निकल जाएगा इतना kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्लियर? तो बेटा आपको सिर्फ डिस्टेंस लेते आना चाहिए। ये वाला मास डिस्टेंस है 2, इसका डिस्टेंस है 12, इसका डिस्टेंस है 7, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखो बेटा, अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है, यहां से पास होना यानी क्या, ये ऐसा वाला। अब ये देखो बेटा, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ये कहा कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला परपेंडिकुलर, इसके प्लेन को परपेंडिकुलर, अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा 10, इसका डिस्टेंस कितना आएगा 10, ये पूरा सिस्टम ऐसा घूमेगा। ये मान लिया मैंने एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा ये वाले मास का डिस्टेंस कितना होगा R1 0, इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो ये R2 आ जाएगा 10, ये वाला डिस्टेंस, और ये R3 कितना आ जाएगा 10, इसका भी डिस्टेंस। तो ये एक्सिस से ये एक्सिस पर ये इसका डिस्टेंस हुआ 0, इसका डिस्टेंस हुआ 10, इसका डिस्टेंस भी हुआ 10। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I = m1r1² + m2r2² + m3r3², ये वाला मास एक्सिस पर ही है, इसका डिस्टेंस 0, तो ये हो गया 0, प्लस मास कितना है 10 kg गिवन है, डिस्टेंस इसका डिस्टेंस है बेटा 10, सो 10 का स्क्वायर प्लस ये वाला मास कितना है 10, इसका भी डिस्टेंस कितना है 10, उसका स्क्वायर, तो ये कितना हुआ बेटा अपना 1000, ये हुआ 1000, यानी टोटल कितना आ जाएगा 2000 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक होमवर्क के लिए आपको ऐसा ले लेना, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे होगा, इसको ये वाला मास m1, ये m2, ये m3, ईच मास 10 kg इक्वल मास, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस होगा r1, इसका डिस्टेंस होगा r2, इसका डिस्टेंस होगा r3, और ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये अपना एक्सिस हुआ, और इसके अराउंड ये तीनों सिस्टम ऐसा गोल घूमेगा, ये ऐसा, और ये इसके परपेंडिकुलर, इसके अराउंड ये घूमेगा ऐसा। ठीक है, सो इसके लिए डिस्टेंस होगा r1, इसके लिए होगा r2, इसके लिए होगा r3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों का मास इक्वल है और तीनों का डिस्टेंस भी इक्वल आएगा, सो 3 बार mr², तो 3 टाइम्स mr² आ जाएगा। क्लियर? और बेटा आपको ये r निकालना होगा, ये r कैसे निकालोगे, ये हो गया अपना r,
ये हो गया अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया ऐसे। ये अगर ट्रायंगल बनाओगे ऐसा, तो ये ट्रायंगल बनाना, ये एंगल बनेगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये वाला डिस्टेंस मान लो h, ये मान लो 5, ये टोटल है 10। अगर ये टोटल है 10 तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया अपना 5। इसको मान लेते h और इसको मान लेते r। तो यहाँ से आप sin 30 यूज कर सकते हो। sin 30 यानी क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है मैंने। अगर ईच साइड 10 एंड ईच मास 10, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये आप लोग खुद सॉल्व करके लिखना। अब हम लोग ले लेते बेटा 4 मास वाला सिस्टम, बट पॉइंट मास याद रखना अच्छे से। आज के अपने क्लास का पर्पस है पॉइंट मास के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ ये ले लिया स्क्वायर, स्क्वायर बेटा ईच मास 10 kg। ईच मास कितना दिया मैंने 10 kg, ईच साइड 10 सेंटीमीटर, ये ऐसा। तो हर एक की साइड है 10 10 10 10, हर एक का मास इक्वल है 10 kg। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसके अराउंड निकालो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, अब बेटा ये देखो, इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये वाला टोटल कितना है 10 है ना। सो इसका डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 5, इसका भी डिस्टेंस कितना होगा 5, इसके लिए भी एक्सिस से डिस्टेंस है 5, इसके लिए भी डिस्टेंस है 5। तो हर एक के लिए डिस्टेंस 5 ही आ रहा है। डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम द एक्सिस 5, ये आपका एक्सिस है। डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5। तो बेटा 4 टाइम्स हो गया। सो इक्वल 4 टाइम्स mr², यानी 4 टाइम्स मास कितना है 10, r कितना रहा बेटा 5, उसका स्क्वायर। अब ये हो गया 4, ये हो गया 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 4 इंटू 250, यानी कितना हुआ 1000 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस एक्सिस को चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर ध्यान रखो बेटा, ये अपना स्क्वायर, ईच मास कितना लिया मैंने 10 kg, ईच साइड 10 सेंटीमीटर, हर एक का डिस्टेंस 10, हर एक का मास 10। नाउ ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप बताओ बेटा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर ही है ना। ये वाला मास एक्सिस पे है तो इसका डिस्टेंस हुआ 0, ये वाला मास भी एक्सिस पे है तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ 0। ये मास का डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द एक्सिस 10, ये वाले मास का डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द एक्सिस 10। तो बेटा इन दोनों के लिए तो mr² 0 आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इसका और इसका, तो इसलिए 2 का ही बचेगा। इसके लिए 0 आ जाएगा, इसके लिए 0 आ जाएगा, सिर्फ इसका mr² लो और इसके लिए mr² लो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 टाइम्स mr²। अब 2 टाइम्स मास दोनों का इक्वल है, दैट इज 10 इंटू दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, सो r²। नाउ 2, ये हो गया बेटा 10 इंटू 100, यानी 2, और ये हो गया 1000, तो ये कितना हो गया अपना 2000 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ अगला क्वेश्चन लेंगे, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे। अब स्क्वायर में आपको इसका नॉलेज चाहिए। ये अपना स्क्वायर, आप देखो अगर ये 10 रहा और अगर ये भी साइड 10 है, अगर ये दोनों 10 10 है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाला साइड निकाल सकते हैं आप। ये आपका 10 है, ये आपका 10 है,
सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आएगा 10√2, ये आप याद रख लो बेटा। अगर ये 10 है, ये 10 है तो ये 10√2 आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, अगर मैं इसको x ले लूं तो x का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 10√2 आ जाएगा, 2 टाइम्स 10 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10√2। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला याद रखना। इसके बाद अगर हम लोग इसका आधा ही डिस्टेंस लेते हैं, अगर हम आधा ही लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5√2। कितना आ जाएगा आधा? 5√2। अब आपको इतना पहले दिमाग में रख लेना है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसका इस्तेमाल होगा। ये वाला अगर 10 है, ये वाला अगर 10 है तो ये बनेगा 10√2। 10√2 का आधा कितना बनेगा 5√2, तो ये आधा वाला डिस्टेंस 5√2 बनेगा। दिमाग में रखोगे इतना। चलो न्यूमेरिकल चालू करते अगला। अब ये देखो, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस के अराउंड अपना सिस्टम घूमेगा, ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मास कहां पर है? एक्सिस पे, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 0। ये वाला मास भी कहां पर है? एक्सिस के ऊपर, तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा 0, क्योंकि वो पॉइंट मास है और वो एक्सिस पर है। अब इसके लिए इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अभी आपने पढ़ा था 5√2, इसके लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए 5√2। समझा बेटा? इसके लिए 0 हुआ क्योंकि ये एक्सिस पर है, ये वाले मास का भी डिस्टेंस 0 होगा क्योंकि ये एक्सिस पर है, और एक्सिस से इसका डिस्टेंस हुआ 5√2 और एक्सिस से इसका भी डिस्टेंस हुआ 5√2। तो अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ दोनों की वजह से लोगे, इसके और इसकी वजह से, इसका और इसका 0 आ जाएगा। सो सिर्फ दोनों का ही mr² आएगा। सो दोनों का मास कितना है 10, r कितना है बेटा 5√2, 5√2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2, ये हो गया 10 इंटू 25 इंटू 2, तो ये हो गया, ये कितना होगा 10 इंटू 50, सो 500 इंटू 2, सो ये हो गया 1000 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्लियर? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन को और चेंज करेंगे। ये आपका स्क्वायर है, अब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया यहां पर, यहां पे ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला बेटा। इसका डिस्टेंस दे दिया आपको 2, अब इसका डिस्टेंस हुआ 2 यानी r1 इज 2, इसके लिए r2 इज ऑल्सो 2। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा ये वाले का, तो ये है 10, सो 10 प्लस 2 कितना होगा 12, सो r3 इज 12। इसका डिस्टेंस r4 दैट इज ऑल्सो 12, क्योंकि ये बेटा 2 है और ये 10 है। सो इसका डिस्टेंस हुआ 2, इसका भी डिस्टेंस 2 दिया है, सो 2 प्लस 10 12 इसका डिस्टेंस, ये वाला 2 प्लस 10 तो 12 हुआ इसका डिस्टेंस। अब आप चारों के लिए लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। मास इक्वल है तो मास को बाहर निकाल दो, इक्वल मास, सो मास को बाहर निकाल दिया, इक्वल है इसीलिए बाहर निकाला, अदरवाइज नहीं। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर। अब बेटा इनके डिस्टेंस रख दो, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है 12, ये कितना है 12, इनको पुटअप कर दो और आप आंसर निकालोगे। मास कितना दिया है 10 kg, सभी के वैल्यू पुटअप करो और अपना आंसर निकालो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 2-3 क्वेश्चन ले लेते बेटा हम लोग। ये आपका स्क्वायर है, अगर हमारा एक्सिस
यहां से ही पास हो रहा होगा। एक्सिस कहां पर बता रहा हूं मैं कि एक्सिस इज